शिव पुराण रुद्र संहिता में आज भक्तगणों आपको भगवान शिव का वराह लेकर हिमालयपुरी की ओर प्रस्थान, यह कथा आपको सुनाऊंगा। आप उसको ध्यान पर सुनें और भक्ति माँ भगवती चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ब्रह्मा जी कहते हैं मुने तदंतर भगवान शंभु ने नंदी आदि सब गणों को अपने साथ हिमाचल पुरी को चलने की प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा देते हुए कहा, तुम लोग थोड़े से गणों को यहाँ रखकर से सभी लोग मेरे साथ बड़े उत्साह और आनंद से युक्त हो गिरिराज हिमवान के नगर को चलो। फिर तो भगवान की आज्ञा पाकर गणेश्वर शंकर्ण के ग्राक्ष विकृत विशाल परिजात विकृतानन दुंदुभ कपाल सदारक कंदुक कुंडल विष्टभ पीपल सौनादक आवेशन कुंड पर्वत तक चंद्रापन काल कालक महाकाल अग्निका अग्निमुख आदित्य मुर्दा घना वह शनः कुमंदक अमोघ कोकिल सुमंत्र स्वयंभू लोकोलेश देवप्री अशंति भानु प्रथम तथा वीरभद्र अपनी संख्या कोटि कोटि गणों तथा भूतों को साथ लेकर चले। नंदी आदि गणराज असंख्य गणों से घिरे चले तथा क्षेत्रपाल और भैरव भी कोटि कोटि गणों को लेकर उत्सव मनाते हुए प्रेम और उत्साह के साथ चल पड़े। वे सब सशस्त्र हाथों से युक्त थे, सिर पर जटा का मुकुट धारण किए हुए थे। उन सबके मस्तक पर चंद्रमा और गले में नील चिन्ह थे तथा वे सबके सब त्रिनेत्रधारी थे। उन सब ने रुद्राक्ष के आभूषण पहन रखे थे, सभी उत्तम भस्म धारण किए थे और हार कुंडल केयूर और मुकुट आदि से अलंकृत थे। इस प्रकार देवताओं और दूसरे दूसरे गणों को साथ ले भगवान शंकर अपने विवाह के लिए हिमवान के नगर की ओर चले। चंडी देवी रुद्रदेव की बहन बनकर खूब उत्सव मनाती हुई बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आ पहुंची। वे शत्रु को अत्यंत भय देने वाली थी। उन्होंने सांपों के आभूषणों से अपने को विभूषित कर रखा था। उनका वाहन प्रेत था। वे उसी पर आरूढ़ हो अपने माथे पर एक सोने का भरा हुआ कलश लिए चल रही थी। वह कलश महान प्रभापुंज से प्रकाशित हो रहा था। मुने वहां करोड़ों दिव्य भूतगण शोभा पाते थे, जिनका रूप विकराल था। उनके रूप रंग भी अनेक प्रकार के थे। उस समय डमरू की डिम डिम घोष से, भेरियों की गड़गड़ाहट से तथा शंखों के गंभीर नाद से तीनों लोग गूंज उठे थे। दुंदुभियों की ध्वनि से महान कोलाहल हो रहा था। वह जगत का मंगल करता हुआ अमंगल का नाश करता था। देवता लोग शिव गणों के पीछे होकर बड़ी उत्सुकता के साथ बारात का अनुसरण करते थे। संपूर्ण सिद्ध और लोकपाल आदि भी देवताओं के साथ है। देव मंडली के मध्य भाग में गरुड़ के आसन पर बैठकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु चल रहे थे। मुने उनके ऊपर महान छत्र तना हुआ था, जो उनकी शोभा बढ़ाता था। उन पर चौवर डुलाए जा रहे थे और वे अपने गणों से घिरे हुए थे। उनके शोभाशाली पादर्शों ने उन्हें अपने ढंग से आभूषण आदि के द्वारा
विभूषित किया था। इसी प्रकार मैं भी मूर्तिमान वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमों, सनकादि महासिद्धों, प्रजापत्यों, पुत्रों तथा अन्यायन परिजनों के साथ मार्ग में चलता हुआ बड़ी शोभा पा रहा था और शिव की सेवा में तत्पर था। देवराज भी नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर अपने सेना के बीच से चलते हुए अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। उसी समय बारात के साथ यात्रा करते हुए बहुत से ऋषि भी अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। वे शिवजी का विवाह देखने के लिए बहुत उत्कंठित थे। साग्नि, यादधान, बेताल, ब्रह्मराक्षस, भूत प्रेत, पिशाच, प्रथम आदि गण, तुम्बुर, नारद, हाहा और हु आदि शेष गर्ध और किन्नर भी बड़े हर्ष में भरकर बाजा बजाते हुए चले। संपूर्ण जगत माताएं, सारी कन्याएं, गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी और अन्य देवनाएं, ये तथा दूसरी देवी पत्नियां जो संपूर्ण जगत की माताएं हैं, शंकर जी का विवाह है, यह सोचकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें सम्मिलित होने के लिए गई। वेदों, शास्त्रों, सिद्धों और महर्षियों द्वारा जो साक्षात धर्म का स्वरूप कहा गया है तथा जिसका अंग कांति शुद्ध स्वर्ण के समान उज्ज्वल है, वह सर्वांग सुंदर वृक्ष भगवान शिव का वाहन है। धर्मवतसल महादेव जी महादेव उस वृक्ष पर आरूढ़ हो सबके साथ यात्रा करते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। देवर्षियों के समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित थे। इन सब देवताओं और महर्षियों के एकत्रित हुए समुदाय से महेश्वर की बड़ी शोभा हो रही थी। उनका बहुत श्रृंगार किया गया था। वे शिवा का पाणी ग्रहण करने के लिए हिमालय के भवन को जा रहे थे। नारद इस प्रकार बारात की यात्रा संबंधी उत्तम उत्सव से युक्त शंभु का चरित्र कहा गया। अब हिमालय नगर में जो सुंदर वृत्तांत घटित हुआ उसे सुनो। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, ओम नमः शिवाय।